बंदा पाकिस्तानी फैमिली कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। यार पाकिस्तानियों ने जैसे ही भारत की वीआईपी गाड़ियां देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फट गई। अच्छा हाँ, इंडिया की गाड़ियां वजह है तो पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं तो कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान की गाड़ियों में क्या है आपको पता ही है यार, पता नहीं क्या है इनके इधर की गाड़ियों में, लेकिन अब ये वॉच करते ऑन करते स्टार्ट कि मेरा दिल करा था मैं मुसलमान ही पैदा होता और इंडिया में होता। अपने बाप को जाके दोष देखो, मैं मुसलमान पैदा होता और इंडिया में होता। यार इतनी सहूलत, इतना करो यार, इतना फर्क यार। इंडिया में चीजें सस्ती हैं, नहीं। ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं जहाँ तक सोचती हूँ, अगर ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में आ गई ना तो हम पागल हो जाएगी पहली बात। और दूसरा, हमारे के सियासतदान कोई ना कोई टैक्स लगा देंगे। प्राइस बहुत ही अच्छे। 5 लाख के यहाँ पर हमें पुराने से पुराने मॉडल गाड़ी भी नहीं मिलती। हमारा ये हालात है, मुल्क के ये हालात हो गया। क्या देखते हैं आप? बहुत हालात खराब है यहाँ के। तो बना रही इसके। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने ना, मुझे लगता है कि एक चीज़ होती है राइट ऑफ करना, कि उन्होंने ना हमें छोड़ दिया कि बहन जो ये तो पागल हैं, इनसे छोड़ो, इनसे नहीं लड़ना ना हमने। वो हम अपना आगे बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों। भारतीय कारों को अब बहुत ही ज्यादा एडवांस तौर पर निर्मित किया जाने लगा है और यही वो कारण बन गया है कि जिसकी वजह से कई विकसित देशों में भारतीय कारों को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित कारों के तौर पर देखा जाता है और कई यूरोपियन देशों में तो इन कारों को BMW और मर्सिडीज की कारों से भी ज्यादा अफोर्डेबल बताया जाता है। ये बात अच्छा, ये गाड़ी क्यों, क्या वजह है वहाँ पे इतनी सस्ती है, इसके पीछे क्या रीजन है? इंडिया में चीजें सस्ती हैं, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं जहाँ तक सोचती हूँ, अगर ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में आ गई ना तो हम पागल हो जाएगी पहली बात। और दूसरा, हमारे के सियासतदान कोई ना कोई टैक्स लगा देंगे। कोई ना कोई टैक्स वो तो लगाएंगे, जारी बात है। जो 30 लाख की गाड़ी मैंने करेंसी में बताई है, वो टैक्स लगा के कम से कम 80-90 लाख से कम नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। देखिए ना, हम बात करते हैं कि वो कहाँ पे खड़े हैं और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। मकसद बताने का कि अगर हम लोग क्यों नहीं बना रहे इसके। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने ना, मुझे लगता है कि एक चीज़ होती है राइट ऑफ करना, कि उन्होंने ना हमें छोड़ दिया कि बहन जो ये तो पागल हैं, इनसे छोड़ो, इनसे नहीं लड़ना ना हमने। वो हम अपना आगे बढ़ते हैं, वो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने हमें छोड़ दिया कि इनके साथ लड़ाई नहीं रखनी, जो भी यार इनको करने दो जो करते हैं। आप अगर इकोनॉमिकली तौर पर देख लें कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और हम इकोनॉमिकली तौर पर कहाँ खड़े हैं, वो इकोनॉमिकली तौर पर 5वें नंबर पे दुनिया के। यार तीसरे के लिए एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है। इन्वेस्टर कौन इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है मैं वहां पे इन्वेस्ट ना करूं। अब भारतीय मेजर कंपनी टाटा और महिंद्रा भारत में एक से बढ़कर एक कार निर्मित कर रही हैं और न केवल टाटा महिंद्रा बल्कि अब कुछ नए भारतीय ब्रांड भी उभर कर आ रहे हैं जो कि भारत में बहुत ही अच्छी और लग्जरी कार मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब भी हम लग्जरी कारों की बात करते हैं तो ऐसे में हमारे मन में BMW और मर्सिडीज जैसी कंपनियों का ख्याल सामने आता है, क्योंकि यही वो जर्मन कंपनियां हैं जो कि दुनिया भर में अपनी लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी कारों की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और ये कंपनी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी कार बनाती हैं। और अब ये जर्मन कंपनियां भारतीय कंपनियां टाटा और महिंद्रा के मुकाबले थोड़ी स्थिर हो गई हैं और न केवल भारत बल्कि जर्मनी में भी टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों की कारों की बहुत ही ज्यादा तारीफ की जाती है और इनकी डिमांड लगातार वहाँ पर बढ़ रही है। यूरोप के लोगों का खुद यहाँ पर कहना है कि भारतीय कंपनी टाटा और महिंद्रा इतने सस्ते दामों पर इतनी अच्छी कार और इतने ज्यादा फीचर देने वाली कार बना लेते हैं जो कि शायद हमारे देश के ब्रांड भी नहीं कर पाते और ये वास्तव में उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। महिंद्रा XUV 700 और टाटा हैरियर दोनों ही SUV कार हैं और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग्जरी कार हैं और ये दोनों ही कार 35 लाख रुपए के अंदर आ जाती हैं। और अगर हम इसी कीमत पर कोई जर्मन कार ब्रांड जैसे कि Audi, BMW या मर्सिडीज की कार खरीदें तो इसमें ना तो हमें उतनी ज्यादा सुंदरता देखने को मिलेगी, ना ही उतने ज्यादा एडवांस फीचर मिलेंगे और ना ही ये गाड़ी देखने में उतनी ज्यादा प्रीमियम होगी। तो कुल मिलाकर 35 से 40 लाख रुपए की कीमत में अगर आप इन जर्मन ब्रांड की कोई कार खरीदते हो तो वो देखने में बहुत ही ज्यादा बेसिक सी कार होगी, ना ही वो SUV होगी, ना ही उसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा और ना ही वो एक लग्जरी कार होगी और ना ही आपको उसमें कोई एडवांस फीचर मिल रहे होंगे। कुल मिलाकर उसमें आपको कंपनी की तरफ से एक लोगो मिल जाएगा जो ये बताएगा कि आपने एक इतने बड़े ब्रांड की कार खरीदी है। और यही सारी चीजें इन भारतीय कंपनियों को इन जर्मन कंपनियों से आगे कर देती हैं, क्योंकि जहां पर 35 से 40 लाख रुपए की कीमत में ये कुछ भी नहीं दे पाते, वहीं पर 35 से 40 लाख रुपए के अंदर ही वो कंपनियां बहुत कुछ दे देती हैं और एकदम लग्जरी प्रीमियम कार बनाकर आपको दे देती हैं। अब हाल ही में जो टाटा सफारी
सफारी आई है वो भी 35 लाख रुपए की कीमत के अंदर ही है और ये रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसमें आपको फुल्ली लग्जरी इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। ये एक SUV कार है और इसमें आपको एडवांस फीचर भर भर के दिए गए हैं और कई फीचर तो आपको इस कार में ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको BMW की 1 करोड़ या 2 करोड़ की कार में मिलेंगे। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये कार बहुत ही ज्यादा लग्जरी और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है और जर्मन ब्रांड की कारों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ती है। इससे पहले जो महिंद्रा कंपनी की XUV 700 और स्कॉर्पियो N जैसी गाड़ियां आई थी वो भी बहुत ही ज्यादा एडवांस गाड़ियां थी और इनमें भी आपको कई एडवांस फीचर देखने को मिलते थे। ये गाड़ियां देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, साथ ही साथ इनका इंटीरियर भी बहुत ही ज्यादा लग्जरी है। और XUV 700 में तो ADAS के फीचर के साथ साथ सेल्फ ड्राइविंग का भी फीचर मिलता है जो कि आपको टेस्ला की 2-2 करोड़ रुपए की कारों में मिलता है। तो अब आप यहाँ पर खुद ही सोच सकते हो कि भारतीय कार मेकर कितनी ज्यादा एडवांस और नेक्स्ट लेवल की कार यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो भारतीय मार्केट है उसमें उपलब्ध करा रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पहले भी टाटा कंपनी की गाड़ी 1 लाख रुपए की बन चुकी है। एग्जैक्टली आपको काफी इन्फॉर्मेशन है। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने बताया कि पाकिस्तानी प्राइस बताऊं या इंडियन बताऊं। सही। इस इंडियन की आपको इतनी लगी, लास्ट टाइम कितना बताया? नहीं, इससे पहले जो प्रीवियस उनका एडिशन था वो 1 लाख रुपीज उसकी प्राइस थी। इसकी प्राइस नहीं इंडियन पता, इस गाड़ी का नहीं पता। सर इस गाड़ी की मालियत है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की गाड़ी आपको मिल सकती है रजिस्ट्रेशन करवा के। बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस प्राइस, बहुत ही अच्छे। 5 लाख की यहाँ पर हमें पुराने से पुराने मॉडल गाड़ी भी नहीं मिलती। हमारा ये हालात है, मुल्क का ये हालात हो गया। क्या देखते हैं? आल्टो मिलती है, बहुत हालात खराब है यहाँ। आप क्या कहेंगे? 20 साल पुरानी ये गाड़ी आपको मिले तो ले लेंगी? हाँ जी जरूर। मैं भी। आप देखिए 1 करोड़ रुपए कह रही है। हाँ सही बात बेटा, ये तो बात है। इसी वजह से कहा था इतने की कीमत कुछ भी नहीं है। वो पाकिस्तानी, मैंने कहा फिर कीमत कुछ भी नहीं, 5 लाख तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है उस हिसाब से हम बता रहे थे। मैंने कहा बड़ी स्पेशल दिखा रहे हैं शायद इस वजह से। हाँ नहीं सर, ये नहीं सर, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी है। हाँ वो इंडिया की है। इंडिया की टाटा कंपनी का पता? टाटा कंपनी है। 5 लाख की है। टाटा और महिंद्रा का पता? हाँ ये टाटा कंपनी की है और 4 डोर है। 4 डोर है, 5 डोर है, पीछे डिग्गी भी खुलती है। तो हमें भी ले दो 5 लाख की। अगर इतनी सस्ती है हमें भी ले दो। सही बात है, लेकिन अफसोस की बात मैं यही बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पर चीजें इतनी सस्ती हैं, गाड़ियाँ इतनी सस्ती, यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? यस सर। चलिए अगर पता तो करें जरा, इंडिया से इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान लाए तो क्या हिसाब किताब बनता है? सर आपको नहीं लगता कि इंडिया से अगर इंपोर्ट की जाएगी तो इसको 300 गुना टैक्स लग के ये करोड़ों तक पहुंच जाएगी? यार पहले बात तो ये इंपोर्ट बंद हुई है पाकिस्तान। चलें अगर फर्ज करें अगर इंपोर्ट होता तो जाहिर बात है, जितनी वो कहते हैं कि जितनी की गाड़ी होती है उसे डबल टैक्स पड़ता है। 300 गुना टैक्स पड़ेगा इंपोर्ट के ऊपर 300 गुना टैक्स पड़ेगा। तो आप इसको 7 को जरा 300 से मल्टीप्लाई कर लें, 21 या तो 2 करोड़ तो भी आगे जा रही है गाड़ी। 2 करोड़ से भी ऊपर जा 2 करोड़ से भी आगे जा रही है गाड़ी। ये इसकी सूरत हाल ये है कि बस पाकिस्तान में 70 पे गुजारा करना पड़ना है, यही आखिरी हाल है हमारे पास। खैर भारतीय कार मेकरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर। अरे यार भाई साहब, वाकया में भारत ऐसी गाड़ियां बना रहा है जो मर्सिडीज, ऑडी और BMW जैसी गाड़ियों को टक्कर देती हैं। भाई जर्मनी तारीफ कर रहा है, जर्मनी खुद तारीफ कर रहा है महिंद्रा और टाटा की जो इसकी गाड़ियां हैं कि वो उधर पसंद की जाती हैं। यूरोप के शहरों में, यूरोप के कंट्री में सस्ती है। और फीचर्स के लिहाज से देखो ना, जो महिंद्रा फीचर दे रहा है, टाटा दे रहे हैं, वो टेस्ला के अंदर है। टेस्ला के अंदर है, आप सोचे ना, वो भाई करोड़ों रुपए की गाड़ी है और वो फीचर भाई टाटा और महिंद्रा दे 30-35 लाख की गाड़ी है। गोरे बोल रहे कि तुम हम इतनी सस्ती, इतनी सारे फीचर दे के इतनी सस्ती गाड़ियां बेच कैसे रहे हो? यही तो हम ये वो इस कंपनी वाली सोच रहे हैं। हम पाकिस्तानी, यकीन मानो, हमें तो यहाँ पर यार 1 करोड़ की गाड़ी हुई है, हमारे लिए लेना मुश्किल हुआ है। और 12 में जब 5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की गाड़ी मिल जाए तो भाई साहब हमने तो अपने आप को चपेड़े मारनी है ना कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ यही क्यों सिलेक्ट किया। इससे हम लोग उधर होते तो आज हम भी वो गाड़ियों के मजे ले। बिल्कुल, वो देखो टाटा की सवारी आई है ना, सवारी वो देख 25-30 लाख की मैं दे 30 लाख की, अगर वो पाकिस्तान में हो 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ की है गाड़ी। मैं आपको अगर तेरे पास वो गाड़ी दुनिया के सारे फीचर हैं, वो पाकिस्तान में तेरे पास हो तो दुनिया देखे ये किधर से लाया हो, गाड़ी लाया कहाँ से?
और टाटा की वो जो सफारी थी, यकीन मानो उसका इंटीरियर, क्या इंटीरियर था, ओए होए देख करी भाई साहब मैंने कहा अंदर इंटीरियर देख, बंदा बैठा होता है कि तेरी लुक पता लगे कि बैठा है वाकई किसी गाड़ी में, अंदर उसके फीचर देख क्या क्या फीचर ऐसा है लग जो रहा और बाहर की गाड़ियों में ऐसा भी बंदा उस गाड़ी में बैठ के लगता है कि फ्यूचर में आ चुका है। हाँ ना, यो अलग दुनिया हमारे पास तो लूट रहे हैं कंपनियों वाले। आल्टो जो सुजुकी की है वो 34 लाख की है यार पापा, वो कंपनी वाले तो आई, हमारी गवर्नमेंट भी तो ठोक रही है हमें। 300% का टैक्स है गाड़ी पे, गाड़ी निकले 5 लाख की हो जाए 20 लाख की, अब कंपनी का क्या कसूर। चल सुजुकी एक बनाती है हमारे पास ना, सुजुकी आल्टो, वो छोटी सी गाड़ी, वो 32, 33, 34 लाख भी रजिस्ट्रेशन करा के 35 लाख की पड़ती है। 10 लाख की वो बनाते हैं तो गवर्नमेंट हमारी मार जाती है। ये बात 300% ठोक तो फिर आपको कितनी 30 लाख ही मिलेगी ना। कंपनियों पे भी टैक्स ठोके हुए हैं तो फिर कंपनी क्या करे। होंडा जो सिविक्स है 1 करोड़ तो मैं 10 लाख की हुई है। फिर आप अंदाजा लगाएं, टैक्स है ना, टैक्स है सारा। तो वो बिल्ड क्वालिटी भी नहीं जो इंडिया और महिंद्रा और टाटा बिल्ड क्वालिटी दे रहा है। 3 डब्बे हमारे यहाँ तो 3 डब्बे चल रहे हैं। तो जर्मनी तारीफ कर रहा है, बाहर यूरोपियन तारीफ कर रहे हैं इंडियन गाड़ियों की, और पाकिस्तानी तो कहते हैं भाई अगर इतनी सस्ती गाड़ियां हैं तो भाई हमें भी ला दो यार। तो यार भाई साहब इस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। तो यार आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं।